अच्छा, ये जो प्री एग्जाम वर्कशॉप फॉर अकाउंटिंग ये है तो बेसिकली ओ लेवल्स के लिए, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ए लेवल के लिए भी काम आती हैं और जिसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो काफ़ी आपके बहुत सी चीज़ें बड़ी कॉमन है इसके अंदर। कुछ स्पेसिफिकली ओ लेवल्स के लिए ही हैं, लेकिन ये जो इसको अगर आप ए लेवल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट की चीज़ है, तो उसके हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, वो जो है ये हमारे पास इसमें ये चीज़ें आएँगी, पेपर पैटर्न एंड वेरियस टेक्निक दैट मे बी यूज्ड फॉर अटेम्प्टिंग पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग वेयर मार्क्स आर लॉस्ट इन अकाउंटिंग एग्जामिनेशन, और फिर डिस्कस करेंगे रिवीजन स्ट्रेटजीज, और फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे टिप्स फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं करके इंशाल्लाह। चलें फिर हम आते हैं, सबसे पहले जो है वो पेपर पैटर्न टिप्स फॉर अटेम्प्टिंग पेपर 1। ये बेसिकली ओ लेवल में जो होते हैं आपके पास जो है 35 एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। अच्छा, उसके अलावा आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। अच्छा, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, और आपको एक चूज करना होता है। अच्छा, चूज द वन यू कंसीडर करेक्ट एंड राइट इन सॉफ्ट पेंसिल और सेपरेट आंसर शीट। एक आंसर शीट आपको अलग से दी जाएगी और आपको पेंसिल से उसको ट्रांसफर करने होंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें देखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, वो अलग होता है, आंसर स्क्रिप्ट अलग होती है आपकी, पूरी चीज जिसमें आपको फिल करना होता है। तो इसमें बॉल पॉइंट और पेन जो है ना, वो आप जो क्वेश्चन पेपर में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर स्क्रिप्ट है जो आपकी शीट दी जाती है, वो आपकी मशीन रीडेबल होती है। इस चेक इलेक्ट्रॉनिकली एंड सिस्टम इज नॉट डिजाइन टू रीड इंक। इंक को नहीं कर सकता, वो पेंसिल से ही करना है। और जो साइन करने होते हैं, साइन भी आपको पेंसिल से ही करने होते हैं, शायद इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन आपको सारे के सारे आपको पेंसिल से सब आपको जो आंसर स्क्रिप्ट है। और जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में कैलकुलेशन करें, आप मार्किंग करें, कुछ भी करें, वो नो इश्यू। लेकिन जो आपकी आंसर शीट आती है, उसमें साइन भी आपको जो है ना पेंसिल से करने होते हैं, और जो फिल करना होता है बॉक्सेस, वो भी आपको पेंसिल से ही करने होते हैं। तो उस जो आंसर शीट है, उसमें बॉल पेन और इंक स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। अच्छा, मार्क ऑल द आंसर इन द क्वेश्चन स्क्रिप्ट फर्स्ट, देन कॉपी योर आंसर इनटू द आंसर ग्रिड शीट। ठीक है, जो आपके पास जो क्वेश्चन स्क्रिप्ट आपको क्वेश्चन पेपर दिए, जिसमें क्वेश्चन दिए हुए होते हैं 35 एमसीक्यू, उसके ना सारे मार्क कर लें, निशान लगा ली, बीसीडी पर निशान लगा लें। उसके बाद आखिरी 10-15 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है आपको, फिर आप जो है वो ट्रांसफर कर देंगे आंसर शीट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, कैसे करना है डबल मार्किंग? देखें, सबसे पहले जो आपको पेपर, सबसे पहले अवॉइड डबल मार्किंग। डबल मार्किंग आप करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दोनों में से अगर आपने एक दो मार्क कर लिए, तो वो दोनों ही एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है। नो मार्क विल बी अवॉर्डेड इफ मोर देन वन आंसर इज मार्क फॉर वन एमसीक्यू। एक और चीज, कैलकुलेटर में भी यूज, कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। एनी रफ वर्किंग मे बी डन ऑन द क्वेश्चन पेपर ओनली एंड नॉट ऑन द आंसर ग्रिड शीट। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि आंसर स्क्रिप्ट पे कोई कैलकुलेशन और कोई पेन आपको यूज नहीं करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको साइन करने होते हैं, ठीक है। और बाकी सब कुछ लिखा हुआ होता है, आपका कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ होता है, आपका पेपर का पेपर नंबर लिखा होता है, सेंटर नंबर, एवरीथिंग इज रिटन। यू हैव टू साइन इट ओनली, एंड देन रोल नंबर, एवरीथिंग इज रिटन देयर। आपको पेंसिल से सिर्फ एक छोटा सा साइन करना होता है उसके ऊपर, और उसके बाद जो उसके जो ग्रेड को आपको फिल करना होता है। कैसे करते हैं वो ये दिखा रहे हैं। फिर फिलिंग द बॉक्स, क्या ए बी सी ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखें, आपके पास ये तकरीबन 5 आपको दिए हैं, जैसे सही देखता हूँ तो देखें। पहला वाला तो जो है ना, कि आप बहुत से लोग ऐसे निशान लगा देते हैं, समझते हैं एक्सेप्ट हो गया, नो ये इज रॉन्ग, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, सन टिक लगाना। अच्छा, ये एक बहुत डार्क कर दिया, हल्का कर दिया, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। और एक ना आपने डार्क कर दिया, एक आपने क्रॉस लगा दिया, ये भी नहीं है, ठीक है। दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर कहीं आपने लिखा तो प्रॉपर तरीके से, तो हल्का से रह गया तो मशीन से चेक होते हैं, तो ऐसा ना हो कि वो दो अगर आइडेंटिफाई कर लिया उसने, तो फिर आपका वो जो प्रोग्रामिंग ऐसी हुई भी होती है कि वो उसको कैंसिल आउट कर देगा क्वेश्चन का, ये आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है।
अच्छा, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब हमें देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। सो यू शुड नॉट लीव एनी आंसर ब्लैंक, कोई ब्लैंक नहीं छोड़े। इवन इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर, एटलीस्ट गेस द मोस्ट सुटेबल आंसर। ठीक है, इसमें छोड़ के नहीं आना आपको। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द करेक्ट आंसर, एलिमिनेट वन और टू इनकरेक्ट आंसर, देन देयर मे बी मोर चांसेस टू गेस द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द रिमेनिंग ऑप्शन। देखिए, ये इसका मतलब ये है, कुछ ऑप्शंस जो है ना ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ऑब्वियसली आपको गलत लग रहे होते हैं। ठीक है ना, अगर आपको जाहिर है, अगर आपने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की हुई तो अलग बात है, लेकिन जब आपने साढ़े साल स्टडी की हुई है, तो आपको इतना अंदाज दूर हो जाता है कि यार एक और दो तो हो ही नहीं सकता है, तो बाकी दो में से आप गैस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट किस तरह ये पेपर मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, फॉर ईच एमसीक्यू यू हैव 1 मिनट 43 सेकंड। ये पूरी कैलकुलेट किया, कैसे किया है, ये आपका जो 60 मिनट्स का जो है ना, ये इसको डिवाइड किया मैंने 1 आवर को और 35 से ना, तो ये इस तरह आ गया। ठीक है, तो इस तरह अगर ए लेवल के पेपर हैं उनमें, इसमें अगर 12 मार्क्स के, या अगर लेस देन 1 आ गए, 1 आवर और 40 और 15 मिनट्स तक तो ये पेपर होता है। अकॉर्डिंगली आप जो दूसरे पेपर अगर आपका जो दूसरे जो पेपर वाले हैं, जिनके जो है वो एमसीक्यू ज्यादा या कम है, या ड्यूरेशन कम या ज्यादा है, वो अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफरिंग आंसर आपको जो है ना, ये आपके लिए कम से कम 15 मिनट आप रखते हैं। अच्छा, ये देखना, ये आपका जो है ना, ये हम सिर्फ आपको आइडिया दे रहे हैं, इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा ये एक एक मिनट, एक 1 मिनट और 43 1 मिनट 43 मिनट सेकंड तक आप कोशिश करेंगे ना, तो कुछ आंसर ऐसे भी होंगे जो आपको 1 मिनट से भी कम में हो जाएंगे, बहुत ही क्विकली हो जाते हैं, और बाद में जो है ना वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन आप इस तरह करेंगे, एमसीक्यू 1 करें, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है तो ज्यादा सोचने में टाइम ना लगे, सेकंड पे जाए, थर्ड पे जाए, फोर्थ पे जाए, फिफ्थ पे जाए, जो आप सही होते हैं उस पर लगाते हैं। उसके बाद अच्छा, यू गो फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड, एंड तक जाएं, और उसके बाद फिर आप जो है वो दोबारा वन पे आके दोबारा उसको चेक करना शुरू करें। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि आपने एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, और उसके बाद जो है ना सेकंड पे आया, तो आपको फिर पैनिक, आपको घड़ी देखिए, आपको बहुत ज्यादा टाइम की शॉर्टेज होती है, जो आगे आसान क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप परेशान हो जाएंगे, तो उसका घबराहट में क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो बहुत रिलैक्स रहें, काम रहें, और जो क्वेश्चन आपके आगे आने वाले, क्योंकि हर क्वेश्चन का जो है मार्क है वो सेम है, तो वो चाहे मुश्किल है या आसान है, तो आगे आप जाएंगे तो हो सकता है आगे आपको बहुत आसान क्वेश्चन मिलने वाले हो, तो टाइम भी कम कंज्यूम करें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वन मार्क वन क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्विंग 12 मार्क्स क्वेश्चन, ये पेपर 2 की बात आ रही है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली आप जो है ना बाकी पेपर के लिए भी, अगर आपके पास पेपर 2 दूसरे जिसमें ड्यूरेशन कम या ज्यादा है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मार्क का कितना क्वेश्चन है, जितने मार्क्स हैं तो जितना टाइम उससे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड जो एस्टिमेटेड हमने टाइम लगाया है कि 1 मार्क का 1 मिनट है, तो सिमिलरली मैक्सिमम 20 मार्क्स के लिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 20 मार्क्स से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, रिजर्व 10 मिनट फॉर रिवीजन, 10 मिनट आपके एंड पे इतने बचने चाहिए कि आप पूरे पेपर को जो है वो रिवाइज कर सकें, देख सकें, अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको सही कर सकें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कीप इट इन माइंड, डू नॉट यूज द कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल कॉमन है, ये किसी भी किस्म के पेपर के लिए, चाहे वो कोई भी पेपर हो, नॉट ओनली दिस अकाउंटिंग पेपर, एनी पेपर, तो डू नॉट यूज द कॉलम प्रोवाइड फॉर एग्जामिनर, यहाँ तो आपको लिखना ही कुछ नहीं है। ठीक है, ये जहाँ पे जो बच्चा चल रहा है, यहाँ तो कुछ ये लाइन के तो कुछ भी नहीं लिखना आपको। ठीक है, एग्जामिनर उसके लिए होता है, यहाँ मार्किंग करते हैं उसके लिए होता है, तो यू शुड नॉट यूज, आपको सिर्फ इसमें इस लिमिट के अंदर ही रहना आपको यहाँ। ठीक है, कुछ जगह रह जाए तो आप इसके ऊपर लिखें, यहाँ लिखें, लेकिन डोंट क्रॉस दिस वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये वाली यहाँ तो लिखना ही नहीं आपको। अच्छा, उसके बाद अटेम्प्ट इजीएस्ट क्वेश्चन फर्स्ट, ये पेपर 2 की बात हो रही है, आपको सबसे पेपर में देखें, पूरा पेपर पढ़ें, आपको जो आसान लगे पहले वो करें, जिसमें आपको लग रहा है कि मुश्किल है उसको बाद में अटेम्प्ट करें। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनर। अच्छा, और इसमें तो आपके पेपर में तो आसानी इतनी है, वो ये कि आपका पेपर जो ऑर्डर किया है, बल्कि आप जो पेपर देखें आप, वो तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व करना होता है, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं आपको।
ऑर्डर का जो आपको आसान लगे वो पहले करें। डू नॉट यूज पेंसिल ऑन द आंसर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो आप जो है ना वो डोंट यूज पेन। अच्छा, पेंसिल आंसर स्पेस प्रोवाइडेड, जो स्पेस दिया हुआ है उसकी जगह पेंसिल यूज ना करें तो अच्छा। आपको पेन हमेशा जो है ना उसको क्या यूज करें, पेन यूज करें। ठीक है, उसके लिए आप पेन यूज करें और पेंसिल यूज ना करें। इसी तरह जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, डोंट थिंक मोर अबाउट द मिस्टेक। देखिए, अगर आपके समझ में गलत है सही है तो आपका ज्यादा सोचने में, एग्जामिन के वक्त नहीं सोचना आपको। आपको जो हो गया आपको हो गया, पूरा कंप्लीट करें उसके बाद चेक करें। इफ द बैलेंस शीट डज नॉट बैलेंस, डोंट वेस्ट टाइम, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, याद रखिए कि जब आप जब बैलेंस शीट कर रहे हैं तो बैलेंस शीट का बैलेंस होने के एक आध या 2 मार्क्स होंगे हो सकता है, उसकी हर एंट्रीज के अलग अलग मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो वो अगर आपकी बैलेंस शीट बैलेंस ना हो तो आप बहुत ज्यादा पैनिक ना करें और काम रहे और परेशान हो के अगर बैलेंस नहीं हो तो मेरे सारे मार्क्स पड़ जाएंगे। दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। बैलेंस शीट अगर जैसे स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन आप बनाई आपने और उसमें जो सारी एंट्रीज लिखी हैं, तो एक एंट्री गलत है तो उसके मार्क्स कटेंगे। पूरी आपकी बैलेंस शीट ना होने की वजह से, बैलेंस शीट बैलेंस ना होने की वजह से सारे के सारे मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, और कोई जबरदस्ती बैलेंस करने की कोशिश ना करें, वरना वो जो है ना वो ज्यादा मार्क्स कटने के चांसेस है। The candidate should always show they are working because there are marks for correct working even if the answer is wrong. देखें, अगर आपने जो है वो आपके वर्किंग लाजमी शो करें। ठीक है, अगर वर्किंग शो कर देंगे तो आप हो सकता है आपका आंसर अगर गलत भी होगा तो कम से कम आपको वर्किंग के फार्मूलेस के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा वर्किंग मस्ट बी शोन, ये हो गया बिल्कुल। अच्छा, ये देखें, ये टी अकाउंट में बनाने को कहा गया है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन मस्ट बी शोन ऑन एवरी टी अकाउंट आइदर स्टेटेड और नॉट। स्टेट कहा जाने के लिए आपको बीडी और सीडी दोनों आपको लिखना है। ठीक है, अगर पेपर हेडिंग लाजमी डालें। ठीक है, प्रॉपर हेडिंग डालें। मिसाल के तौर पर स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन है, अगर हेडिंग नहीं डाली तो उससे मार्क्स लूज हो जाएंगे। हो सकता है पूरा क्वेश्चन ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको यही डिफरेंस नहीं पता है कि ये इनकम स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन है, तो आपको नहीं मिलेगा। और फिर ये डेट एंड करेक्ट हेड वर्डिंग, वर्डिंग भी सही लिखनी है आपको और डेट भी सही लिखनी है। अगर आपने डेट गलत लिख दी तो मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वेयर मार्क्स आर लॉस इन अकाउंट एग्जामिनेशन। देखिए, कहाँ पे आपके मार्क्स लूज कर जाते हैं। देखें, various ways in which marks are lost by learners in the examination, many of these could be avoided, बहुत से अवॉइड किए जा सकते हैं। कैसे? देखें, केयरलेस एरर्स। देखें, मार्क्स आर वेस्टेड बाय लर्नर्स मेकिंग केयरलेस एरर्स, सच एज एरर इंक्लूड, कौन सा एरर हो सकता है? मिसाल के तौर पर आपने 450 लिखना था, आपने गलती से 540 कर दिया। तो आपके देखें, आपने कैलकुलेटर में सारा कुछ सही किया, लेकिन जब आप लिख रहे तो 450 के जगह 540 लिख दिया, तो ये आंसर गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा देखें द यूज ऑफ इनप्रॉपर सिंबल। सिंबल आपको बहुत प्रॉपर यूज करना है। प्रॉपर का मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है वो $40 लिखना था, $40 आपको लिखना है, आपने गलती से 40% लिख दिया। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। या आपने 40 टाइम्स लिख दिया या डेज लिख दिया, तो जो आपको उसकी जो यूनिट है वो लाजमी सही से लिखें, अदरवाइज आपके मार्क्स लूज हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आपके ये हो सकता है कि देखिए ना, केयरलेस एरर और क्या हो सकता है, एडिंग अ फिगर व्हेन इट शुड बी डिडक्टेड एंड वाइस वर्सा। देखिए, मिसाल के तौर पर कोई आपको सेल रिटर्न आपको ऐड करनी थी, सॉरी लेस करनी थी, आपने ऐड कर ली, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, तो ऐसा ना करें। अच्छा, मिसाल के तौर खास से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में प्रॉब्लम आती है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या होता है कि आपको जो है ना वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ऐड करनी होती है, उसके बाद जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं, फिर सारे जो ओवरहेड जो होते हैं वो सारे ऐड करने के बाद सारे टोटल को आपको ऐड करने होते हैं, वो उसके चार्जेस माइनस करने के ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि हम हैबिचुअल होते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाने के। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। अब यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो तो ऐड करना होता है, माइनस नहीं करना होता, तो समटाइम आप गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत केयरफुली इसको करें, एडिंग सेल रिटर्न। ठीक है, ये हो गया। इस तरफ
फेलिंग टू लेवल फिगर वेयर एप्रोप्रिएट, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, नॉट लेबल इन ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने नहीं लिखा तो फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लिखना जरूरी होता है। अच्छा, उसके अलावा क्या लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल, आपने क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल को आपने कंसीडर नहीं किया, आपने वो नहीं किया। जैसे मार्क्स आर लॉस्ट बाय लर्नर फेलिंग टू पे अटेंशन टू डिटेल इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। एरर क्या है ये लिखा हुआ, ओमिशन ऑफ डेट इन लेजर अकाउंट्स, बुक्स ऑफ प्राइमरी आपने डेट नहीं लिखी, ये क्या नहीं लिखा, इन एब्रीविएशन, एब्रीविएशन गलत लिखी है। जैसे आपने लिखा डीबीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो आपको इस तरह नहीं लिखा जाता। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो प्रॉपर बैलेंस और बी और डी लिखते हैं, डीबीडी लिखना गलत है। ठीक है, इसी तरह आप आए लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल, फिर आप एक क्या हो सकता है, ये 35 लिखना था, आपने 35% लिख दिया, ये गलत है। अच्छा, नॉट प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट करेक्टली, फेलिंग टू डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट करेक्टली विद द स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी सब डिवाइडेड इनटू सब सुटेबल सेक्शन हेडिंग ऑफ सब टोटल, यानी कि आपने तो उसको एसेट को आपने जो है ना वो अलग से डिवाइड नहीं लिखा, आपने एसेट लायबिलिटी कैपिटल आपको सेपरेट नहीं किया, या करंट से करंट लायबिलिटी का आपने अलग अलग नहीं लिखा, उसके मार्क्स लूज हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा लीविंग एग्जामिनेशन तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, देखिए ये भी होता है कि आपने दिस इज कॉमनली रेफर्ड टू एज हैचिंग दिस इंक्लूड, कि आपने क्या किया कि आपने दो आंसर थे, थ्योरी क्वेश्चन थे, सम करेक्ट और सम राइट आंसर आपने छोड़ दिया, आपको बताना है कि सही कौन सा गलत कौन सा। थ्योरी क्वेश्चन वेयर 2 आइटम्स आर रिक्वायर्ड गिविंग अ लिस्ट ऑफ आइटम, सम करेक्ट और सम इनकरेक्ट, तो आपको बताना पड़ेगा ये करेक्ट और ये इनकरेक्ट है, अगर छोड़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, entering the same item on the both side of the ledger account, ठीक है, ये भी एक मिस्टेक है, दोनों जगह आपने सेम अमाउंट लिख दिया। अच्छा, entering the same amount twice within the set of financial statement, recording a partner salary in the income statement as well as in the appropriation account, याद रखिएगा कि पार्टनर की सैलरी जो होती है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती। ठीक है, अगर इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया, इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ उसकी जो एम्प्लॉय हो तो उनकी आपकी सैलरी आती है, पार्टनर की सैलरी यहाँ नहीं आती। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो है आपका जी, उसके बाद गिविंग सेवरल वर्ड इन द डिटेल कॉलम ऑफ ए लेजर अकाउंट रादर देन जस्ट द नेम ऑफ द अकाउंट। ठीक है, आपने बहुत कुछ लिख दिया, मिसाल के तौर पर गुड्स, सेल, परचेज सब लिख दिया आपने, हालांकि सिर्फ सेल लिखना था आप। ठीक है, ये बहुत सारे लिखेंगे तो ये तो वो इसका मतलब ये हुआ कि भाई चलो भाई एग्जाम में खुद ही सिलेक्ट कर लें, नहीं, आपकी गुड्स और परचेज नहीं है बल्कि सेल लिखना सबसे अप्रोप्रिएट है। सब लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, मार्क्स लूज हो सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर विल नॉट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सो यू विल लूज मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर आंसर। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, फेलिंग टू शो कैलकुलेशन, कहीं आपने कैलकुलेशन होने की, इवन व्हेन कैलकुलेशंस आर नॉट स्पेसिफिकली आस्क्ड फॉर लर्नर्स आर एडवाइज्ड टू शो देयर वर्क। ठीक है, कहीं पे अगर नहीं भी कह रहा हो तो आपको शो करें, मेक इट ए हैबिट, ऑलवेज शो द वर्क। Where the final answer is incorrect, say for calculation of a ratio, some marks may be earned for stating the correct formula and for that part of working which is correct। ठीक है, याद रखिएगा, अगर वर्किंग आपने शो कर दी और आपने आंसर गलत है तो वर्किंग के फिर भी आपको फार्मूला के मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा रिपीटेशन कोई रिपीट ना हो, मिसाल के तौर पर आपने देखना एग्जाम्पल देखें, 2 दफा लिखे, मिसाल के तौर पर इज for example in an answer to show how to reduce the risk of bad debts, saying क्या आपने क्या लिखा, sell more goods on a cash basis rather than on credit, और आपने ये भी लिख दिया reduce credit sales and increase cash sales, एक ही बात है ना, एक ही बात को आपने 2 दफा लिख दिया तो ये आपके 2 मार्क्स 2 दफा नहीं मिलेंगे मार्क्स। ठीक है, अच्छा, it is really the same thing and will count as 1 point not 2। ठीक है, उसके अलावा क्या, नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, जो आपसे कहा जाए आपसे खुद ही वही जवाब देना आपको। अच्छा, लर्नर में मेक अ factually correct statement in response to a theory question but will not earn any mark if
that a statement is not answer to the question being asked. देखें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाक्य देना द क्वेश्चन आज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और आपने इनकम स्टेटमेंट बना लिया तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, हालांकि आपने सब कुछ सही किया हुआ, तो जो आपसे कहा जाए आपको वही बनाना. Marks will not also not be awarded if learner simply state the obvious. Again, the statement the receipt and payment account shows the receipt and payment account. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही जो है ना उसके आंसर नहीं मिलते हैं. receipt and account receipt and payment होता है, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट. ठीक है, तो अच्छा रिवीजन स्ट्रेटेजी देख लें, इसमें क्या क्या हो सकती हैं. Hopefully you will have covered all the material in the classes well before the date of the examination and you will be thinking about revising it. Make sure that your revision is structured and constructive and covers all the main areas thoroughly. Again, set out some traffic lights for yourself. क्या मतलब है? This will help you focus on the areas and how much you know about them. Here are some how to do it. अब देखें सबसे बता रहे हैं. देखिए यहाँ पर आपने जो है ना टॉपिक आपके लिखे हुए यहाँ पे इस तरह का चार्ट और टेबल्स आपने बना लिया. लिस्ट ऑफ वेरियस टॉपिक यू हैव कवर्ड इन दी कोर्स. ठीक है ना, उसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, पार्टनरशिप है, रेशियो और बहुत सारे इंच आ सकते हैं. अच्छा, दीज आर द टॉपिक यू फील यू डोंट नो इनफ अबाउट, तो आपने वहां पे निशान लगा दिया. ठीक है ना, पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा मसला है. अच्छा, दीज आर द टॉपिक यू नो बट फील दैट यू स्टिल नीड टू डू लिटिल बिट ऑफ वर्क. कम करने से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पे थोड़ा सा और काम आपको करना है. इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर दीज आर दी टॉपिक्स यू रियली फील गुड बट यू नो देम एंड कैन आंसर देम ऑन आंसर क्वेश्चन ऑन दैट. आप आसान दे सकते हैं. ठीक है, तो आपने ये सब लिस्ट बना ली. उसके बाद क्या किया आपने, ये रेड लाइट है, देयर आर दी टॉपिकल फील्ड यू डोंट नो इनफ, तो आपको रेड लाइट. एक ये आपने लाइट लगा ली ब्लू कलर और येलो कलर की. ठीक है, कि आपको थोड़ी सी और काम करना. और ये ग्रीन की, ग्रीन का मतलब ये है कि ओके आपको कोई प्रॉब्लम. इस तरह स्ट्रेटेजी आप रिवीजन की स्टडीज से बना सकते हैं कि आपको सबसे ज्यादा काम इस पे रेड लाइट पे करना है, थोड़ा इससे कम इस पे करना और इससे कम तकरीबन 9 आने के बराबर इसको इससे करना है. ठीक है जी. अच्छा, होपफुली देयर वोंट बी टू मेनी इन द रेड लाइट. ठीक है ना कॉलम. देयर आर एरियाज यू नीड टू स्पेंड टाइम ऑन. अच्छा, वेयर दीज टॉपिक्स दोस टॉपिक्स आर इन द येलो लाइट कॉलम, अगेन लुक थॉरो पास्ट पेपर एट टॉपिकल क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, विद द लाइट कॉलम, अगर ग्रीन लाइट कॉलम है, स्टिल नीड टू डू सम वर्क बट इट मे ओनली बी जस्ट रीडिंग थ्रू योर नोट्स एंड वर्कबुक एंड लुकिंग पास्ट पेपर. बहुत ही कम आपको टाइम इसको लगाना है. ठीक है. उसके बाद जो है ना बिफोर द एग्जामिनेशन दो यू मस्ट सेट आउट अ क्लियर रिविजन शेड्यूल बेस्ड ऑन द अबव. ट्राई टू गेट hold of some past paper questions, some work through those you have done in class. ठीक है. और उसके अलावा जो है ठीक है, तो अब आपके पास try to get hold some. अच्छा, talk about them with your teachers to see if they can work for you. Attempt as many past paper as possible. Try to work through papers under exam condition. ये इसका मतलब ये हुआ कि सारे पास पेपर करें, टीचर से हेल्प लें, या जो भी आपको स्ट्रेटजीज आपको अपनानी है, कोशिश ये करें कि सारे का सारा पास पेपर जो टीचर ने कराया सारा उसको रिवाइज करें. और सिर्फ क्योंकि टाइम आपके पास कम होगा तो सिर्फ वो टॉपिक टीचर डिस्कस करें जो जिसमें आपको रियली यू हैव प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि सारे अगर टीचर अगर सब चीज़ को कवर करने की कोशिश करें तो आप बहुत से टॉपिक आपके रह सकते हैं. ठीक है. अच्छा, और उसके अलावा और पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें कि जैसे आप पेपर पूरा उठाएं और उसको एग्जाम कंडीशन में टाइम के हिसाब से उसके हिसाब से आप करने की कुछ कोशिश करें, ताकि आपको अंदाजा हो कि आप वो 1 आवर 45 मिनट्स में या जो भी आपका टाइम है उसको कवर कर सकते हैं. जैसे पेपर 2 आपका जो होता है वो लेवल में वो 1 आवर 45 मिनट्स का होता है. ठीक है जी. अच्छा जी, गुड लक. तो दिस इज कंक्लूड आवर प्रेजेंटेशन. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं.